तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अगर पूरे मामले को लेकर बात करें तो अब उपद्रवियों के ऊपर कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, क्योंकि खबर भी निकलकर सामने आई थी कि जो भी उपद्रवी शामिल थे उनकी संपत्तियों की अब जांच भी की जाएगी। यहाँ बिल्कुल अभिषेक, जिन लोगों ने कल ये पथराव किए और सरकारी संपत्ति और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें चिन्हित किया गया है। कई सारे लोगों की गिरफ्तारी की गई है, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और अब उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है। बाकायदा जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसका एक आकलन किया जा रहा है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यानी जिला प्रशासन की टीम कर रही है, और इस आकलन के बाद इन लोगों से क्षतिपूर्ति भी कराई जाएगी। साथ ही साथ इनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है कि कहां से पैसे आए और किस तरह से ये लोग यहाँ रहते हैं, या किस तरह से, क्या कोई फंड्स तो नहीं आ रहे हैं बाहर से, कहीं से कोई ऐसा इंतजाम तो नहीं हो रहा कि इन्हें उकसाया जा रहा है या पैसे दिए जा रहे हैं ये सब कुछ करने के लिए। ये वो बातें हैं जो अब जांच का विषय है और एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत जांच भी करेंगे, क्योंकि संभल में ऐसा देखा गया था कि जब पूरी घटना हुई तो वहां पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस तक बरामद हुए थे। काफी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। जम्मू, ये कहा जा रहा था कि कश्मीर से भी लोग वहां पहुंचे थे। तो ये सारी बातें हैं जो अब जांच का विषय है, क्योंकि पूरी तरह मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और किस तरह से आंतरिक सुरक्षा को क्या ये लोग चुनौती दे रहे थे, क्या ये सोची समझी साजिश थी और किस तरह इसको अंजाम दिया जा रहा था, ये कोई सोचा समझा प्रोपेगेंडा है जिसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये वो बातें हैं जो अलग अलग एंगल्स पर जिसको लेकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच करेगी। जी अभिषेक, दूसरी ओर अगर मौलाना तौकीर रजा को लेकर बात करें, उसकी गिरफ्तारी को भी लेकर जानकारियां सामने आई थी, इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही हैं? मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर यूपी पुलिस ने इसको सार्वजनिक नहीं किया है, यानी ऑफिशियल नहीं किया है। लेकिन ये पता चल रहा है कि इस घटना के बाद उसे डिटेन किया गया था और जल्द ही मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी को लेकर कोई ऑफिशियल वर्जन यूपी पुलिस की तरफ से दिया जा सकता है। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर लगातार जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो भी इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन अभिषेक, दूसरी ओर अगर बरेली को लेकर बात करें तो फिलहाल मौके पर क्या हालात बने हुए हैं, किस तरीके से पुलिस की टीम की मौजूदगी मौके पर देखने को मिल रही है? देखिए, बरेली में पूरी घटना के बाद बड़े पैमाने पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी। कल देर शाम एक बैठक हुई, लेकिन उससे पहले सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। चाहे एडीजी की बात की जाए, आईजी रेंज के ऑफिसर्स की बात की जाए, डीआईजी की बात की जाए, तो आसपास की रेंज के भी अधिकारियों को वहां तैनात किया गया था। अब बड़े पैमाने पर फोर्सेस डिप्लॉय की गई है, लेकिन क्योंकि मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ और वो भी बरेली जैसी जगह से, तो सीधे तौर पर ये बात सामने आ रही थी कि कहीं ये आग और जो जनपद है आसपास के वहां न फैले, इस तरह की कोई घटना वहां करने की कोशिश न की जाए। इसीलिए पूरे इलाके में इंटरनेट पर, खासतौर पर सोशल मीडिया पर कड़ी पैनी नजर बनाई गई है और अभी फिलहाल स्थितियां सामान्य है। लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है और सीसीटीवी फुटेजेस। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर लगातार बड़े स्तर पर कार्रवाई अब की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश